सभी को जय जिनेन्द्र। मैं पूर्वी आप सबका मेरी चैनल जैन कथा से पाठशाला तक में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरम्भकरिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नृत्यकालम अच्छेमी पूंजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्म कहो बोही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अरे, आप सोच रहे हो इतना बड़ा श्लोक बताया, उसका मतलब क्या है? मित्रों, मैं आपसे यही बात बताना चाहती हूँ कि छोटा सा श्लोक भी बहुत बड़ी बात हमें समझा जाता है। हम भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको वंदन करते हैं, जिस वजह से हमारे सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान, हम आपकी इतनी अर्चना पूजा वंदना करें कि हमें भी आप जैसे गुण लक्ष्मी की प्राप्ति हो। आप क्या सोच रहे हो? क्या पूजा करने से हम ये प्राप्त कर सकते हैं? हमारे मन में कई बार सवाल आते हैं कि कैसे हो सकता है कि पूजन धर्म ध्यान करने से हमारी इच्छा पूर्ण होती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक हमारे मन में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम ये सोच ही नहीं सकते हैं। पर जैसी श्रद्धा छोटे बच्चे को अपने माता पिता के ऊपर रहती है ना, जब हम उसे उठाते हैं तो वो बच्चा हंस रहा है, वो रो नहीं रहा है कि माँ हमें नहीं पकड़ेगी, तो वो सोचता है कि हमारी माँ हमें पकड़ने वाली है। सो वो जितना ऊपर जाता है उतने ही उसके आँखों में खुशियाँ आ जाती है। बस वही खुशी हमारे भगवान हमें देते हैं। कैसे देते हैं? तुम अपने हाथ उनके हाथ में तो दे के देखो। नहीं मालूम होता है आपको? नहीं पता है? चलिए मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी बताती हूँ, तो आपको मेरी ये बात पे पक्का यकीन हो जाएगा। बहुत साल पहले की बात है, शांतिनाथ भगवान के पुराण में से ये कथा ली हुई है। धर्म का प्रत्यक्ष फल। एक राजा था, उदयपुर के राजा श्री विजय, जो कि बहुत ही धार्मिक थे। उनके राजमहल में एक बार एक निमित्त ज्ञानी पुरुष आया। आते ही उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, क्या बताऊं मैं, आज से कुछ ही दिनों में आपके सर के ऊपर वज्रपात गिरने वाला है। राजा ये सुन के बहुत दुखी हो गया, पर राजा के साथ उनका पुत्र खड़े होके बोलने लगा, मेरे पिताजी के ऊपर तो वज्रपात गिरने वाला है, पर तुम्हारे ऊपर क्या गिरने वाला है, तुम्हें पता है क्या? तो निमित्त ज्ञानी बोला कि देखो भाई, क्रोध मत करो। मैंने मुनि महाराज जी के पास से ये विद्या सीखी है और मैं आपको उसी के भरोसे बता सकता हूँ कि आज से 9 दिन के बाद मेरे सर पे पुष्पों की वृष्टि होने वाली है। ये बात सुन के राजा और सारे मंत्रीगण बहुत चिंतित हो गए। अब क्या किया जाए? किसी ने सोचा कि महाराज जी को एक संदूक में भर के कहीं पे छुपा दिया जाए। किसी ने बोला उनको समुद्र के तल पे छुपाया जाए। पर एक मंत्री थे जो धर्म पे बहुत श्रद्धा रखते थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम एक काम करते हैं, जहाँ पे उन्होंने बोला है ना कि आपके ऊपर, मतलब आप जहाँ पे बैठते हो वहाँ पे, तो आपके सिंहासन के ऊपर हम एक यक्ष की स्थापना कर देते हैं और आप आज से लेके जो दिन निमित्त ज्ञानी पुरुष ने बताया था तब तक मंदिर में जाइए और भगवान की भक्ति कीजिए। देखिए महाराज जी, हम सब जानते हैं कि समाधि मरण जिनका होता है, धार्मिक भावना के साथ जिनका मरण होता है, वो तो सदैव सुखी होके ही संसार से जाते हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको कुछ भी ना हो, पर यदि कुछ हो भी जाए तो आपकी गति तो अच्छी रहेगी ना। महाराज जी को उनकी बात जच गई और उन्होंने उसी दिन से जैन मंदिर में जाके धर्म आराधना करना शुरू कर दी। भगवान के अभिषेक किए, भगवान की शांति धारा की, भगवान की पूजन की, अर्चना की और उनकी जगह के ऊपर वहाँ पे एक यक्ष की स्थापना करके बैठा दिया गया। और सच में 9वें दिन वहाँ पे जो यक्ष बैठा था उसके ऊपर वज्रपात हुआ और यक्ष जो मिट्टी का बना हुआ था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और महाराज जी बच गए। महाराज जी बच गए ये देख के
पूरा गाँव इतना हर्षित हो गया, इतना हर्षित हो गया। सब दौड़ के महाराज जी के पास चले गए जो मंदिर में बैठे थे। सभी की धर्म के प्रति इतनी आस्था बढ़ गई कि सबने बैठ के भगवान के दर्शन किए, पूजा की, शांति विधान की और सब सोचने लगे कि सही तो किया गया है। श्रद्धा का विषय हो तो हमें किसी भी प्रकार के पुरावे की ज़रूरत नहीं है। अपने मन में भगवान को हम रख लें, वही सबसे बड़ी बात है। जब भी हम यहाँ से कहीं जाते हैं, तो हम सुनते हैं, फ़ॉरेन में हम जाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि वहाँ पे ऐसा है, वैसा है। हम खुद कभी नहीं गए हैं, हमने लोगों से सुना है और हम इच्छा रखते हैं कि हमें वहाँ पे जाना है। लोगों की बात सुन के हमारे मन में कहीं जाने के भाव आते हैं, तो ये तो साक्षात हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे मुनि महाराज ने बताया है, हमारे गणधर ने बताया है कि भगवान की भक्ति से हमारे नवग्रह के ताप तो क्या, हमारे सांसारिक दुख तो क्या, हमारे पैसे की तकलीफ़ें तो क्या, पर इस भव से छूट के हम उस भव में, मतलब हम अपने संसार को छोड़ के भगवान तक बन सकते हैं और उसका सिर्फ़ एक ही मार्ग है और वो है भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान के अभिषेक। तो मित्रों, दोस्तों, ये कहानी में आपको एक बात बताऊँ, जो श्री विजय राजा था ना, वो शांतिनाथ भगवान के स्थान का जब समोसरण था, वहाँ पे भी जाके आए थे और उन्होंने अपने जीवन का बड़ा उद्धार किया था। सोचिए, यदि उन्होंने भगवान पे भक्ति ना की होती, भगवान पे भरोसा ना किया होता, तो 9वाँ दिन आ रहा है, ऐसा सोच के वो बैठे रहते और उनके ऊपर शिला पड़ जाती और आर्त-रौद्र ध्यान से मर के पता नहीं कौन-सी कुगति में चले जाते। हमने भी स्वर्ग नहीं देखा है, हमने नर्क नहीं देखा है, पर हाँ, हमारे और आपके इतने परम सौभाग्य है कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे आजू-बाजू हमने मंदिर देखे हैं और मंदिर में भगवान की प्रतिमा देखी है। तो अभी हमें ज़रा-सा भी समय ना गवाते हुए अपने आप को तैयार करना है। हमें जितना भी हो सके उतनी भगवान की भक्ति करनी है और उसके लिए हमें पूजन पाठ करना है। सो दोस्तों, आपने मेरी स्टोरी सुनी, थैंक यू वेरी मच। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको रोज़ ऐसी नई-नई कहानियाँ लेके आऊँगी जिसको ज़रूर सुनिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।